फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनवी एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी रीजनिंग चल रही है और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है हिंदी वर्ड्स अरेंजमेंट एंड एनालॉगी। यानी कि जैसे अभी तक हम इंग्लिश वर्ड की एनालॉगी देखते हुए आए हैं, उसी तरीके से हम हिंदी वर्ड्स के भी देखेंगे। इस चैप्टर में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें हिंदी में रीजनिंग आती है, तो उनमें से ऐसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं एनालॉगी में। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर को देखते हुए हमारा आज का टॉपिक हिंदी वर्ड्स अरेंजमेंट। पहले हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। मानो हमने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट नंबर पे आपको दिया हुआ है पौधा, सेकंड पे आपको दिया हुआ है खाद, थर्ड पे आपको दिया हुआ है बीज, फोर्थ पर उसी तरीके से आपको दिया हुआ है पत्ती और फिफ्थ पर आपको दिया हुआ है फूल। ये आपको 5 चीजें दी हुई हैं और फिर आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आपका 1, 3, 4, 5, 2। ऑप्शन नंबर बी है आपका 3, 2, 4, 5, 1। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी हम देखेंगे 3, 1, 4, 5, 2। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शंस लिख लिए हैं हमने और क्वेश्चन भी। अब एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा कि ये जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको ये अव्यवस्थित क्रम में है, यानी कि ये एक सीरीज में नहीं है। इनको हमें अरेंज करना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। तो इनके क्रम के अनुसार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्क संगत है। तर्क संगत मतलब जब हम इन वर्ड को अरेंज कर लेंगे तो उसके हिसाब से जो ठीक रहेगा वो क्या ऑप्शन निकल कर आएगा। तो हम ऑप्शन को बाद में देखेंगे, इन्हीं को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या डालेंगे, हम बीज आता है। क्या होता है? बीज, ठीक है। बीज के बाद में क्या होता है? पौधा होता है, ठीक है। तो बीज के बाद में हमारा पौधा आ गया। पौधे के बाद में पत्तियां आती हैं उस पर, ठीक है। फिर पत्तियों के बाद में फूल आता है और जब वो बढ़ने लग जाता है तो हम उसमें, ताकि वो पौधा अच्छे से ग्रो करे, तो हम बाद में खाद भी डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज बन गई। तो बीज को हम नंबर देंगे, बीज 3 पर, ये फर्स्ट पर, ये फोर्थ पर और ये 5 पर और ये 2 पर। तो इस तरीके से हमारी सीरीज क्या बन गई, 3, 1, 4, 5, 2। तो 3, 1, 4, 5, 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने उसी टाइप का लिया है। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिए हैं, फिर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इसको भी सॉल्व करना है। वर्ड क्या है? रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा और बाढ़। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्षा, लेकिन वर्षा से भी पहले क्या होगा, दबाव बनेगा, यानी कि वायु दाब बनता है ना, तो इसलिए दबाव हमारा पहले आएगा। जो वायु दाब बनता है उसी को यहाँ पे दबाव दिया हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पे। फिर दबाव के बाद में जब वायु दाब बन जाएगा तो उसके बाद में वर्षा होगी, जो कि 4th नंबर पर है। वर्षा के बाद में क्या होगा, बाढ़ आएगी। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आती है, तो उसके बाद में बाढ़ आएगी। बाढ़ के बाद में फिर रक्षा होगी, यानी कि जब कहीं कहीं बाढ़ ज्यादा आ जाती है तो वहां पे हम अपनी सिक्योरिटी देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कैसे होगी, ठीक है, यानी कि रक्षा होगी। जब रक्षा हो जाती है, बाढ़ का पानी वानी निकल जाता है, उसके लिए सुविधा बन जाती है, तो फिर सबसे बाद में जब सब चीज हो जाती है तो क्या मिलता है, राहत, यानी कि रिलीफ मिलता है। तो पहले वही वायु दबाव बनेगा, उसके बाद वर्षा होगी, वर्षा ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आएगी, फिर बाढ़ भी ज्यादा आने की वजह से
काफी जैसे शहर वगैरह नष्ट होते हैं तो उनसे फिर हमारी रक्षा होगी, और जब सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं फाइनल, तो फिर क्या मिलता है हमें लास्ट में, रिलीफ मिल जाता है। जैसे मानो हमें फीवर आया, ठीक है, तो फीवर आने के लिए हम पहले दवा लेते हैं, फिर दवा के बाद में जब हमारा फीवर उतर जाता है तो हमें क्या फील होता है, रिलैक्स फील होता है या रिलीफ फील होता है, तो वो क्या होती है, राहत मिलती है। तो इसी को देखते हुए हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 2 4 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है, 2 5, ये तो गलत है। फिर ये 2 वाला, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला तो ऑलरेडी गलत हो गया, इन्हीं तीनों में से है। तो यहाँ पे 2 4 मैच कर रहा है पर आगे का 5 मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो 2 सेकंड में 4 ही नहीं है, तो क्या है 2 4 5 1 3, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें वर्ड दिए हुए हैं सांप, घास, चील, मेंढक और टिड्डा, और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, घास आएगा, यानी कि घास होगी। फिर घास को कौन खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, यानी कि 5 नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा टिड्डा, ठीक है। फिर टिड्डे के बाद में टिड्डे को कौन खा सकता है, टिड्डे को मेंढक, तो 4th पे क्या आएगा, मेंढक, ठीक है। मेंढक को कौन खाएगा, सांप, तो यानी कि सांप फर्स्ट पे दिया हुआ है, तो सांप। और फिर सांप को भी कौन खा सकता है, चील, तो चील हमारी 3rd पे दी हुई है, चील। तो हमारी सीरीज बन गई 2 5, तो इसमें 2 नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें भी 2 नहीं है, इन दोनों में है। तो इसमें से देखते हैं कि 2 5 4 ये मैच कर रहा है 1 3, तो ये हमारा करेक्ट है। 2 4 ये यहीं से गलत हो जाता सेकंड से, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये अभी तक हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे ये थे हमारे हिंदी वर्ड्स अरेंजमेंट वाले, ठीक है। अब एनालॉगी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको देखेंगे। तो बढ़ते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम एनालॉगी से क्वेश्चन देखते हैं। तो एनालॉगी से क्वेश्चन आपसे, उसके लिए ना एनालॉगी के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों की जीके अच्छी होनी चाहिए। जीके मीन्स जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि विलोम शब्द भी पूछ लेता है आपसे, है ना, या पर्यायवाची भी पूछ लेता है, या समानार्थी शब्द भी पूछ लेता है, ठीक है। किसी शब्द और उसकी उच्चतम अवस्था से भी बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी बन जाते हैं, देश और महाद्वीप से भी बनते हैं, देश और उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से, सरकारी दस्तावेज से, देश और राजधानियों से, राष्ट्रीय पशुओं से, राष्ट्रीय स्मारक से। तो इससे ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मानो विलोम शब्द से आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो भी 4 ऑप्शन दिए हो फिर उनमें से आपको सही टिक करना होगा। अब जैसे अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ प्रतीक और उनके अर्थ थे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे जिस प्रकार लाल त्रिकोण, किसका, लाल त्रिकोण, यानी कि रेड ट्रायंगल का संबंध यानी कि रिलेशन परिवार नियोजन से है, यानी कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन से है, उसी प्रकार मान लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि लाल रेड क्रॉस का संबंध किससे है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, विरोध प्रदर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया जाए असीम संकट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया जाए यातायात, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया जाए डॉक्टरी सहायता। ठीक है, तो अब जैसे रेड रिकॉर्ड यानी कि ये रेड कलर का ट्रायंगल होगा, इसका किससे रिलेशन होगा, फैमिली प्लानिंग से। उसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि रेड क्रॉस का मीन्स क्या होगा, यानी कि किससे संबंधित होगा, तो वो किससे होता है, डॉक्टरी सहायता से।
और ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको इन सारे सिंबल का मीन्स पता हो। जैसे विरोध प्रदर्शन के लिए आपका यूज किया जाता है काला झंडा यानी कि ब्लैक फ्लैग, ठीक है। असीम संकट के लिए आपका यूज किया जाता है उल्टा झंडा, यानी कि झंडे को रिवर्स करके रख देते हैं, ठीक है। यातायात के लिए आपके लिए किया जाता है प्रयोग हरा प्रकाश यानी कि ग्रीन लाइट, और ये डॉक्टरी सहायता के लिए हमारा रेड क्रॉस, ठीक है, लाल रेड क्रॉस। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हवा। इसको मैंने लैंग्वेज में ना लिखे, शॉर्ट में लिख लिया आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में लैंग्वेज में लिखा आएगा जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। तो देखते हैं हवा महल जयपुर। तो यानी कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, इसका संबंध क्या है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, हवा महल जयपुर में है। उसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि हवा महल जयपुर में है तो हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है, तो यानी कि इसका आंसर होगा हावड़ा ब्रिज हमारा कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अब ये आप तभी कर सकते थे जब आपको ये पता होता कि ये हावड़ा ब्रिज है क्या चीज और ये कहाँ पर स्थित है, या फिर आपको ये पता होता कि हवा महल, पहले तो क्वेश्चन को समझ नहीं है कि ये रिलेट कैसे कर रहा है, कि अगर आपको पता है कि हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, तो आप समझ सकते हो कि ये जगह पूछ रहा है, यानी कि ये स्थल और स्थान, यानी कि ये स्थल दिया हुआ है आपको हवा महल और ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। इसी तरीके से हावड़ा ब्रिज का पूछा हुआ है तो कोलकाता में, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी, तो बी आगरा में हमें पता है ताजमहल स्थित है, ठीक है। मांडू में आपका जहाज महल हो गया, ठीक है। दिल्ली में आपका लाल किला हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन था स्थल और स्थान से था। इससे पहले मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाए थे उससे प्रतीक से, यानी कि जो सिंबल होते हैं उनके सिंबल से और उनका मीनिंग क्या होता है उनसे, ठीक है। इसी तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि धर्म और पूजा स्थल, यानी कि हिंदू धर्म कहाँ पूजा करते हैं, मंदिर, हिंदू दे दिया, फिर आपको मंदिर रिलेट कर दिया और आपसे पूछा गया कि सिख, तो सिखों का कहाँ आ जाएगा, गुरुद्वारा। इसी तरीके से धार्मिक पुस्तकें यानी कि बौद्ध धर्म किसको मानता है, जैन धर्म किसको मानता है। उसी तरीके से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ही पूछ सकता है, यानी कि ध्वज कौन सा है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, गान कौन सा है, गीत कौन सा है, चिन्ह कौन सा है। या फिर क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरिकल व्यक्ति रहे हैं, जैसे बहुत सारे फेमस व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनके समाधि स्थल कहाँ पर हैं, है ना। अब जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ले रखा है कि ट्रांसफॉर्मर और माइकल फेराड, तो इसका कनेक्शन कैसे हो सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर एक वस्तु है और उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, माइकल फेराडे के द्वारा, यानी कि आविष्कार, ये एक आविष्कार है और ये आविष्कारक हैं उसके, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया, माइकल फेराडे ने। तो हमसे किसका पूछा, पनडुब्बी का, तो पनडुब्बी का आविष्कार किया है डी बर्नौली ने। ये भी आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन सब चीजों की नॉलेज हो। जैसे कि गैलीलियो ने आपका दूरबीन बनाया है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, और फिर डी बर्नौली ने आपका पनडुब्बी का, और जॉन बेयर ने आपका टेलीविजन का आविष्कार किया है। उसके बाद गुटेनबर्ग ने आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है, ठीक है। इनके साथ साथ आपको और सभी जो व्यक्ति हैं इनके आविष्कारों के बारे में पता चल गया। आप देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्रांति से। जैसे मानो कि आपको दिया हुआ है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से, यानी कि जब तिलहन उत्पादन होता है तो उसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हमसे पूछा है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का आंसर क्या होगा, अंडे उत्पादन, यानी कि जब अंडे उत्पादन होता है तो उसे हम रजत क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फल की क्रांति को क्या कहते हैं, सुनहरी क्रांति। दुग्ध के उत्पादन को कौन सी क्रांति के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति। उसी तरीके से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन क्या कहलाता है, ब्राउन क्रांति के नाम से, ठीक है। आपको इन दो क्रांतियों के बारे में तो पता ही चला, इनके साथ साथ ये तीन क्रांतियों के बारे में और पता चल गया। तो इसके लिए आप लोगों को जीके अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं अच्छे से। अब जैसे अगला हमने लिया है, ये जातियों के बारे में है, यानी कि कौन सी जाति कहाँ पाई जाती है। इसमें जैसे अभी मैंने ये क्रांतियों के बारे में बताया, इसमें आपसे जंतु और उनके आवास के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे सिंह गरजता है तो कुत्ते को संबंधित करेंगे तो भौंकना, हिनहिनाना, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
बाकी इसमें विज्ञान शास्त्र और उसके अध्ययन क्षेत्र, जैसे मानो कि एनाटॉमी किसके अध्ययन करता है ना, या एस्ट्रोलॉजी किस चीज के लिए होता है, एग्रोनॉमी किस चीज के लिए होता है। इसी तरीके से क्रांति के साथ साथ उत्पादन के नाम भी होते हैं, जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर हो गया हमारा मधुमक्खी पालन से। उसी तरीके से सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन से, है ना। हॉर्टिकल्चर बोलते हैं बागवानी को, फल उत्पादन को पामोलॉजी। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी जंतुओं से रिलेटेड, जैसे जंतु हैं कुछ, गाय भैंस हैं, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस टाइप से। और कुछ व्यक्ति और निवास स्थल से भी बन सकते हैं, जैसे राजा कहाँ रहता है, पंडित कहाँ रहते हैं, पादरी कहाँ रहते हैं। पादरी यानी कि फादर बोलते हैं इंग्लिश में हम उन्हें, ठीक है। और औजार और कार्य से भी हो सकता है, जैसे कलम किस चीज का काम करती है, चाकू किस चीज का करता है। उसी तरीके से राज्य और राजधानी, जैसे मैं बता चुकी हूँ। कामगार और उत्पाद भी पूछे जाते हैं। कामगार और उत्पाद का मीन्स हो गया, जैसे सुनार क्या काम करता है, लोहार क्या काम करता है, संपादक क्या काम करता है, कवि क्या काम करता है। उसी तरीके से व्यक्ति और कार्यस्थल में ये भी आ गए कि डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं, किसान कहाँ होगा, ठीक है। व्यक्ति और औजार भी, जैसे मानो कलम पूछा गया है तो कलम किससे संबंधित होगा, लेखक से। अब वीर जो सैनिक होंगे वो तो कलम का यूज करेंगे नहीं, तलवार होगी उन लोगों के लिए। इसी तरीके से किसान हल से रिलेटेड होता है। फिर कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि उद्योगों से, जैसे मानो कि लोहा इस्पात में सबसे अच्छा उद्योग कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा शहर इसके लिए मशहूर है। उसी तरीके से ये हमने अगला लिया है जनजाति से, तो हम इसको देखते हैं कि भल्ला कृषक। भल्ला कृषक ये जनजाति है एक तरीके की, क्या है ये, जनजाति, जनजाति, ठीक है, जो लोग वहां पर रहते हैं, जनजाति एरिया। ये कहाँ की जनजाति है, मिस्र की। उसी तरीके से आपसे पूछा गया माओरी, तो माओरी है आपकी न्यूजीलैंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब उसी तरीके से अमेरिका की पूछी जाए तो अमेरिका में रेड इंडियन पाए जाते हैं। पाकिस्तान की पूछी जाए तो पाकिस्तान की जनजाति अफीदी है। और फिलीपीन की जनजाति आमेटा है, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से देश और नदी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे भारत में गंगा, यमुना, गोमती, ये सब बहती हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी है, म्यांमार में इरावदी है। और ऐसे गुप्तचर संस्था भी पूछी जाती है, देश और गुप्तचर, जैसे ये जो हमारी सीआईडी होती है, इंटरनेशनल वो क्राइम ब्यूरो होते हैं, तो सीबीआई, इनके लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा समाचार पत्र कहाँ के लिए है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र चलता है डेली न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स या स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। उसी तरीके से अगर फ्रांस में देखा जाए तो ले मोंडे है ना। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण है। इसी तरीके से समाचार पत्रों से भी। और राष्ट्रीय खेल भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय खेल किस देश से संबंधित है। उसी तरीके से बंदरगाह भी पूछे जाते हैं। तो यानी कि इसके लिए टोटल मिला के अगर ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है, एनालॉजी वाला, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जीके की नॉलेज होनी चाहिए। सरकारी दस्तावेज, अब जैसे हम देखें कि भारत में व्हाइट पेपर होता है, जो भी हमारी जो सरकारी चीजें होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है, वो व्हाइट पेपर पे होता है, ठीक है। व्हाइट पेपर गवर्नमेंट के लिए ही बना हुआ है। उसी तरीके से चीन में व्हाइट बुक होती है, उसे व्हाइट बुक कहते हैं। फ्रांस में येलो बुक होती है, जापान में ग्रे बुक होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, सरकारी दस्तावेज हैं। उसी तरीके से राष्ट्रीय स्मारक क्या है, कहाँ के, ठीक है। जैसे भारत का ताजमहल आगरा में स्थित है। उसी तरीके से अभी मैंने कराया था कि वो हावड़ा ब्रिज और हवा महल कहाँ पर स्थित है, ये सारे। और देश में कौन कौन सी समाचार एजेंसी हैं, देशों के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्रतीक, देश और महाद्वीप, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। उसी तरीके से जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कनाडा उत्तरी अमेरिका में आता है, जाम्बिया अफ्रीका में आता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी राजधानियों से, देश और उनकी मुद्राओं से, जैसे भारत में रुपया चलता है तो बांग्लादेश में टका चलता है, चीन में युआन चलता है, वियतनाम में डांग चलता है। इन सब चीजों के बारे में संसद के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन सी संसद को क्या कहते हैं, कौन से देश में। बाकी कुछ हिंदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपसे किसी चीज का विलोम शब्द, पर्यायवाची और क्या नाम है, समानार्थी शब्द, जैसे अबला का निर्बला हो जाता है, अहंकार का गर्व होता है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि जेंडर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये नॉलेज अच्छी लगी होगी और बाकी ये क्वेश्चन भी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।